हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री, जिसमें आपको क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें आपको सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। जी हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ते। पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, और क्या चाहिए। और सर जो प्रैक्टिस होती है, हम तो वो प्रैक्टिस वाली काम भी करवाते हैं सर। पूरा प्रैक्टिस करवाने के लिए हम करवाते हैं आपको डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और पीवाईक्यूज। कोई पेपर में क्वेश्चन आया हुआ छूटना नहीं चाहिए, ये भी करवाया जाता है आपको बढ़िया तरीके से, शानदार। और फिर उसके बाद सर नोट्स। ओहो, क्या सर जी, नोट्स। सर बच्चा ये बोलता है यार कि सर जी हमसे छूट गए, हमारी क्लास में से हो गई, हमने बाद में देखा नोट्स नहीं लिख पाए, अब नोट्स इतने सारे कहां से बनाएंगे, कैसे। तो नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स आपको शानदार तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, एकदम मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं पर देखने को नहीं आती है। बस आपका काम है लगे रहने का, आपका काम है बस जुड़े रहने का, और फटाफट लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। क्लिक करो, नोट्स उठाओ, निकल जाओ। राइट, पढ़ेंगे जम के, एकदम फाड़ देंगे पूरा। जी हाँ, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जिसपे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है। सारी चीजें जो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है वही आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगी। इसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो बस बने रहो, लगे रहो, एक तरफा अपन सबको देख लेंगे। क्या कर लेंगे अपन? सबको देख लेंगे। ठीक है सर। तो फाइनली ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ सर, लास्ट सेकेंड टॉपिक पे अपन, लास्ट सेकेंड टॉपिक। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सर, अपन ने वो क्लोरीनेशन किया था, तो आपने कहा था सर सिर्फ ऑर्थो पैरा पे क्यों लगा, तो मैंने कहा था सर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, चलो पहले अभी रुको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, देखो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट करते हैं, तो इन ग्रुप्स को कहते हैं ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और इस टाइम पे अपन ये कहते हैं कि हमारी बेंजीन एक्टिवेट भी हो गई है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं। किसको सर? मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं। और अगर मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं, किसको सर जी? मेटा पोजीशन को, तो उनको मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। और यहां पर ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आज अपन को पढ़ना है ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स लगने के बाद कौन एक्टिवेट हो गई? ऑर्थो पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो गई, तो अब कोई भी आएगा तो वो कहां पर डायरेक्ट लग जाएगा? ऑर्थो पैरा वाली जगह पे। ऐसे ग्रुप जिसकी वजह से कौन एक्टिवेट हो गई? मेटा पोजीशन, तो अब कोई भी आएगा तो वो मेटा पे लग जाएगा। इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है। अगर आपका ऐसा ग्रुप लगा है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो मेटा डायरेक्टिंग है, तो भैया फिर वो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को लगवाएगा। तो यही देखना है। तो सर ये ग्रुप है कौन, कहां से आते हैं, और ऐसा कैसे करवा पाते हैं, ये बात अपन को जाननी है। इस बात पे अपन को काम करना है। हमने कहा ठीक है सर, कर लेंगे कर लेंगे भैया, ठीक है, कर लेंगे, पक्का डन। ठीक है सर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो देखने वाले हैं वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अभी हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है सर जी OH। ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करने में एल्कोहल ग्रुप का नाम सबसे पहले आता है। मतलब अगर एक बेंजीन के ऊपर OH लग गया, अगर एक बेंजीन के ऊपर
OH लग गया तो ये मान के चलिए ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा, इसीलिए इसको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर आएगा इस बेंजीन से जुड़ने तो वो या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो वो पैरा पे लगेगा। ठीक है, अब कैसे एक्टिवेट किया वो समझते हैं। सब दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, दुनिया जानती है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही बात कही है। तो भैया वो लोन पेयर कहां देगा? अंदर देगा। देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। कॉमन सी बातें चल रही है, थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो ये ठीक है। तो क्या हुआ, एक लोन पेयर तो अंदर दे दिया, एक लोन पेयर अंदर दे दिया तो भाई के ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सर इसने लोन पेयर दिया, और मैं हमेशा कहता हूं एक बॉन्ड जो होता है ना वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक यहां पर नया बॉन्ड बन गया, ये दिखा, कोई दिक्कत? और बाकी बॉन्ड्स एज यूजुअल, बाकी बॉन्ड्स एज यूजुअल, ये देखिए। अब सर बेंजीन का रूल होता है 2 डबल बॉन्ड साथ में नहीं हो सकते, 2 डबल बॉन्ड कभी भी साथ में नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है सर, तो क्या करें? तो ये जो बॉन्ड है ये पूरा उठ के इस कार्बन पे चला जाएगा, ये पूरा डबल बॉन्ड जो है ग्रीन कलर का ये उठ के कहां चला जाएगा? इस कार्बन पे चला जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, कैसे चला गया देखते हैं हम, अभी हम देखते हैं कैसे चला गया। इसको तो मना किया था हमने जाने को, तो ये गया कैसे? ये गया कैसे? तो उसने बोला भैया बेंजीन का रूल था, हम बेंजीन का रूल नहीं तोड़ पाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, बेंजीन का रूल था, फिर आप क्या करोगे? कहता देखते समझेंगे कुछ ना कुछ। ये था, ये था, ठीक है। अब ये इधर गया तो डेफिनेटली इस वाले कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन? ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड उधर पे गया है, कौन सा बॉन्ड गया है? ग्रीन वाला। कौन सा वाला? ग्रीन वाला, ये। और बाकी के बॉन्ड्स ऐसे ही है ना। ग्रीन वाला जो बॉन्ड था वो जाके उस कार्बन पे रखा गया, कार्बन के पास सर पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन के ताइयो, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब थोड़ी देर बाद कार्बन ऐसे से हो रहा है, गिरूंगा गिरूंगा गिरूंगा। वो इधर साइड गिरने की कोशिश की तो ऊपर वाले ने कह दिया इधर नहीं गिरना, दूंगा नहीं तो वो कहां गिरेगा? इधर गिरेगा। कहां गिरेगा? इधर गिरेगा। हमने कहा ठीक है सर, गिराओ इधर। तो वो अब ये जो है वो शिफ्ट होगा यहां पे, ये खाली जगह दिख रही है, इधर शिफ्ट होगा। हमने कहा ठीक है कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने कहा कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ? ये और ये बॉन्ड आ गया यहां पे, दिख रहा है। अब बाकी बॉन्ड बताओ क्या हो रहा है? अब सर बाकी वाले पे नाटक हो गया, अब बाकी वाले पे नाटक हो गया। जब ये बॉन्ड देखो, जब ये बॉन्ड यहां आया तो ये 2 बॉन्ड साथ में हो जाएंगे। अब तो ये बोलता भैया मेरे को भागना पड़ेगा, तो ये यहां से उछक के इसके ऊपर, किसके ऊपर? इसके ऊपर। देखो तो यहां पर जो बॉन्ड था ग्रीन वाला वो यहां आ गया, ये नेगेटिव। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिखा सर, बिल्कुल। और वो जो बाकी वाला बॉन्ड था वो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो ये रहा। ठीक है, अब क्या हुआ सर? अब ये हुआ कि ये फिर बोलता भैया मेरे ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ये कहता इधर मत गिरना, इधर गिर जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो ये वाला अब जाएगा इधर, फिर ये 2 बॉन्ड साथ में जाएंगे तो ये वाला कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाने का सोचेगा यहां पे। ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहा है। देखो कैसे सही जा रहा है, आ जाओ बनाते हैं। देखिए ये प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, ये वाला यहां आया तो यहां, और ये वाला यहां पर नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब सर देखो,
ये भी फिर बोला भैया मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, ये कार्बन बोलता है ए भाई गिरेगा गिरेगा, तो ये कहता है कि भैया चलो अब मैं यहां जाऊंगा, तो ये बोलता है भैया वापस लो अपना इलेक्ट्रॉन, चलो ऑक्सीजन से कहता है भैया वापस ले लो, अब हमें जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन से कहता है ले वापस ले जल्दी, टेंशन बहुत बढ़ गई है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो उसको वापस बोल दिया। तो वापस बोल दिया तो क्या देखने को मिला, देखो जरा, एक बॉन्ड आपको देखने को मिला यहां पे, एक बॉन्ड आपको देखने को मिला यहां पे, और एक बॉन्ड आपको देखने को मिला यहां पे, दिखा, और वो बॉन्ड वापस ऊपर चला गया जो ऊपर से आया था, कौन, ये वाला, ये वापस ऊपर, तो यहां पर बढ़िया ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये दिख रहा है। तो ये हुआ पूरा का पूरा रेजोनेंस फिनोमेना। अब इसके चलते हुआ क्या, देखिए सर कुछ पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस आए, कुछ पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आए, जैसे कि इधर कहीं नहीं, ये देखिए, और इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन जिस पे नेगेटिव चार्ज आया। फिर देखिए यहां पे इस पोजीशन को कहते हैं पैरा पोजीशन जिस पे नेगेटिव चार्ज आया। फिर यहां पे इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज आया। मतलब अगर आप देखो तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। सही बात है क्या नहीं है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। इसीलिए अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कौन आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो सीधे उसी पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसीलिए ये सीधा अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। तो एल्कोहलिक ग्रुप या OH ग्रुप ने किसको एक्टिवेट कर दिया, ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर दिया कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या तो पैरा पोजीशन पे, मेटा पे नहीं लगेगा, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है, और हमें तो दिखी भी नहीं कि भैया अच्छी है भी कि नहीं है। तो ये रीजन होता है कि कुछ ग्रुप जो ऑर्थो पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट कर देते हैं, उनका रीजन ये होता है कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है। और ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जैसे कि एल्कोहल। ऐसे कई सारे ग्रुप्स होते हैं, और अधिकतर वही ग्रुप होंगे जो बेंजीन के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन डाला था, जैसे NH2 हो गया, जिनके पास भी लोन पेयर्स होते हैं वो ग्रुप्स ये काम करते हैं। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, तो वो भी अंदर देता है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो गई थी। इसलिए पिछले वाले वीडियो में क्लोरोबेंजीन पे जब क्लोरीन किया था तो क्या बना था, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब उसने भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर दिया था। बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करिए सर फटाफट जल्दी नोट डाउन करिए, तभी मजा आएगा। जल्दी 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 फटाफट जल्दी नोट डाउन करिए, तभी मजा आएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। डन किया, चलो ये देखिए बिल्कुल सेम किया जो अपन ने किया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, द ग्रुप दैट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। वो ग्रुप जो दूसरे वाले ग्रुप आने वाले हैं उनको ये कहते हैं कि आप ऑर्थो पैरा पे आइए, are called ortho para directing groups. Example, phenol is a resonance hybrid of following structures. फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको करवाए, मैंने आपको यहां करवाए, यहां से लिखिएगा, मजा आएगा। वैसे आप यहां से भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑर्थो पे आया नेगेटिव चार्ज, ये देखिए पैरा पे आया नेगेटिव चार्ज, और फिर से ऑर्थो पे आया नेगेटिव चार्ज। आप चेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। देख लीजिए एक बार। डन 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 डन, देखो बिल्कुल देखो। चलो अब देखिए, द अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियरली रिवील दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, हेंस सब्स्टिट्यूशन अकर्स मेनली एट दिस पोजीशन। इसीलिए जो भी कोई आएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां पर लगेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। हमने कहा ठीक है, ओके। OH is an activating group and activates the ortho and para position of benzene
न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, कहा ना इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा तो उसने उन दोनों को एक्टिवेट कर दिया। अदर ग्रुप दैट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस, उनको भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। और वो कौन है? NH2 ले लीजिए, NHR ले लीजिए, NHCOCH3 ले लीजिए, OCH3 ले लीजिए, CH3, C2H5 एसेट्रा। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप जो है ना ये वाले, ये सारे ग्रुप्स कहलाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जिनमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगेगा, और इन्हीं को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है, जो बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जल्दी नोट डाउन करिए, क्या कहते हैं इनको? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल जल्दी जल्दी जल्दी। इनको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जल्दी फटाफट हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन फ्री रहना है आज। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डन। चल अब बारी आएगी नेक्स्ट, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, किसकी बारी आएगी? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब इसको देखना है। चलो भैया, भैया अच्छा है ये टॉपिक, बढ़िया यार। ठीक है, क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मैंने कहा ठीक है सर, मजा आएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्या बोलेगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? सर ये मेटा पोजीशंस को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? मेटा पोजीशंस को एक्टिवेट करते हैं, इनको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब देखो जरा सर, बहुत मजा आएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे ग्रुप्स के अंदर आता है भैया नाइट्रो। नाइट्रो खतरनाक ग्रुप है सर। ये कहता भैया बाहर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहता है ला इलेक्ट्रॉन दे। माइनस आई इफेक्ट दिखाता है ये। और अभी जो अपन ने ग्रुप देखे पिछले वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो प्लस आई दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर देते थे कि भैया चलो अंदर दे दो, हम देख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। लेकिन ये कहता है चल्ला बाहर निकाल, इस तरीके की बातें करता है। मैंने कहा भाई ठीक है, आराम से तो बात करो यार, इस तरीके से कौन बात करता है? लेकिन ये समझते नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल। इसको थोड़ा और ओपन करके दिखाऊं क्या? और अच्छे से ओपन। ये ग्रुप थोड़ा सा है ना टेढ़ा ग्रुप है ये और कैसे? ठीक है, नारन 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 ऐसा रहेगा। ठीक है, इस तरीके का ग्रुप है ये थोड़ा सा क्लोज स्ट्रक्चर में था, इसको मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। अभी मैं इसको वापस क्लोज कर लूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, करें चालू? बताओ करें? ठीक है सर। सर ये ऑक्सीजन बहुत बेकार आदमी है। ऑक्सीजन क्या करता है? ये लोन पेयर ले लेता है। क्या करता है ऑक्सीजन? ये लोन पेयर ले लेता है। अब ले लिया तो भैया नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आने लगता है, नाइट्रोजन के पास कम हो जाता है, नाइट्रोजन नीचे से ऊपर मंगा लेता है, कहता भाई इधर से इधर दे दो। चलो गाड़ी चालू हो गई है, गाड़ी चालू हो गई है। देखो तो मैं अभी ऊपर NO2 को क्लोज कर दूं, ये NO2 को क्लोज कर दूं। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर आ चुका है। कहां गया? ये आ गया। अब जैसे ये बॉन्ड आया होगा, बाकी दो पोजीशन तो अपनी जगह पे, दो रुक जाओ, दो अपन इससे बनाएंगे, दो अपनी जगह पे। कहां पे? एक यहां, एक यहां। अब क्या हुआ सर? ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। तो देखिए तो सर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ये था, ये वाला जो बॉन्ड है ये उठ के इधर गया। कहां गया? ऊपर गया। तो सर ये जब ऊपर जा रहा है तो ये बॉन्ड इसका भी था, इसका भी था, ये वाला बॉन्ड,
इसका भी था क्या नहीं? अब ये बॉन्ड यहां से हटके यहां चला गया, तो ये अभी भी इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, मतलब इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। और अगर कमी हो गई तो कौन सा चार्ज आएगा सर इसके ऊपर? अब इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि सर वो जो बॉन्ड ये ऊपर व्हाइट वाला दिख रहा है ये दोनों के पास था, लेकिन ऊपर जाने की वजह से इसके पास तो है, इसके पास सेकेंड नहीं है। अब क्या करें सर? प्लस चार्ज आ गया, तो देखिए ऑर्थो पे प्लस आ गया, अभी तक ऑर्थो पे नेगेटिव था क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव पसंद आता है। हमने कहा ठीक है सर, अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो कर देते हैं उसको उधर। छोटी पेंसिल कैसे हो जाती है रे? चलो भाई बबुआ लोग थोड़ा ध्यान से, चलो अब क्या होगा सर देखते। कौन सा कलर लिया था भाई? अच्छा कलर था, लेकिन अब वो कलर ही नहीं मिलेगा मेरे को लग रहा है। चलो ठीक है, देखते यही है क्या? हाँ मिल गया, ये ठीक है। NO2 पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, ये जब इधर आया तो सर एक बॉन्ड तो फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, कौन सा वाला? ये वाला, ये आ गया। अब ये बॉन्ड जब इधर गया तो सर देखिए ध्यान से, यहां पे भी ये बॉन्ड आ गया, देखो 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 प्यार से देखो, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहां से उठ के यहां आया, तो ये इधर पहुंचा तो इसका तो पॉजिटिव चला गया है ना, क्योंकि ये बॉन्ड आ गया वापस। और इस कार्बन पे तो अभी भी और इस कार्बन पे तब भी रहेगा क्योंकि बॉन्ड इधर आया, देखो ना अभी भी इस कार्बन पे है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, इस कार्बन पे अभी भी बॉन्ड है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर आप अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन से चला गया हो, इस कार्बन से चला गया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। लो भैया पैरा भी डूब गया, पैरा भी डूब गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैरा भी डूब गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है पक्का। अभी ऑर्थो पे था, आप किस पे था? पैरा पे। अब फिर लफड़े हो गए, अब क्या करें सर? तो हमने कहा अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब ये जाएगा इधर, देख रहा हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं ना सर। अब क्या करें सर, हरकतें हो रही हैं ऐसी, अब क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खाने पे पूरे तैयार हैं ये लोग। अब ठीक है, देखो जरा, ये यहां था, यहां था, अब ये इधर आया तो इधर आ जाएगा। अब बताओ कहां पॉजिटिव आएगा? सर जहां से गया, यहां से गया ना, अब देखो ये बेचारा बेरोजगार हो गया, तो इस जगह पे आ जाएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। फिर से देखिए ऑर्थो पे आया, फिर से देखिए ऑर्थो पे आया। अब क्या होगा? अब भैया वो बोलेगा भैया हमारा इलेक्ट्रॉन वापस करो, हमारा इलेक्ट्रॉन वापस करो, ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, लाइए वापस दीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं देना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो अब भैया वो कुछ नहीं करेगा, वापस आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, कुछ नहीं करेगा, वापस आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखिए देखिए देखिए, ये ऊपर एज इट इज NO2 हो गया, ठीक है, और उसने आपको वापस कर दिया। अगर वापस कर दिया तो ये आ गया आपका, ये कोई दिक्कत? तो NO2 ने भी पूरा रेजोनेंस दिखाया, और रेजोनेंस के चलते अब आप देखिए क्या हुआ सर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब अब तो सपने में भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लविंग नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज तो ये है नहीं, तो अब ऑर्थो पैरा तो डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डीएक्टिवेट हो गई है। क्या हो गई है सर जी? डीएक्टिवेट हो गई है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हमने कहा ठीक है सर, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन को आपने क्या कर दिया? डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो मेटा पे कुछ नहीं हुआ, मेटा पे कुछ नहीं, मेटा पे कुछ नहीं, मेटा ये वाली है, ये मेटा है, मेटा पे कुछ नहीं, मेटा पे नहीं, मतलब ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में मेटा तो उसके कंपैरिजन में नेगेटिव हुई ना, तो इस कंपैरिजन में जो मेटा है उस पे तो अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि सर बाकियों पे तो नेगेटिव पॉजिटिव आ गया लेकिन इस पे कुछ नहीं आया, मतलब मेटा पे अभी अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है लेकिन ऑर्थो पैरा पे अब नहीं है, ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, पॉजिटिव आ गया, इसीलिए मेटा पोजीशन इस टाइम पे क्या है? एक्टिवेट है।
इसीलिए जब इस तरीके के ग्रुप्स आते हैं तो वो कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करवा देते हैं? मेटा पोजीशन। इसीलिए इनको कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या कहा जाता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसीलिए इनको कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जल्दी देखिए, इसीलिए इनको कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फटाफट देख लीजिए एक बार, क्या कहा जाता है इनको? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फटाफट देखेंगे तभी मजा आने वाला है। एकदम डंके की चोट पे, एकदम डंके की चोट पे। हो गया? जल्दी नोट डाउन करिए सर, सर जल्दी नोट डाउन करिए। देखिए, द ग्रुप दैट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजिशन। ऐसे ग्रुप जो अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां आएगा? मेटा पे। इसीलिए इनको कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कौन कौन होते हैं? नाइट्रो, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, सल्फोनिक एसिड, ये सारे के सारे कहलाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या कहलाते हैं सर? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या कहलाते हैं सर? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या बोलते हो? क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताओ, क्या बोलती पब्लिक? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फटाफट नोट डाउन कर लो जल्दी, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। डन हो गया? अरे बबुआ, चलो एक बार लाइक और शेयर कर दो जल्दी के जल्दी, जल्दी जल्दी कर दो लाइक और शेयर फटाफट। देखो, NO2 ग्रुप्स when present at benzene nucleus decreases the electron density due to its strong minus I effect। माइनस आई इफेक्ट मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, hence it is called deactivating groups। तो ये जो मेटा डायरेक्टिंग है इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। फर्दर नाइट्रोबेंजीन इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। देखिए, अगर आप देखें तो ऑर्थो पे कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। पैरा पे कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। फिर ऑर्थो पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसके कंपैरिजन में नेगेटिव किस पे होगा? मेटा पे। इसीलिए इनको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या कहते हैं सर? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने जो पीछे दो बताया है वो याद रखिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। डन? चलो देख लो एक बार भैया, देख लो, बिल्कुल देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से। तो यही फाइनल होगा बस अब, ठीक है? चलिए, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये पीछे दिया इसके बारे में, जल्दी ले लो उसका स्क्रीनशॉट। भाई अच्छे से समझाया है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है? फिर उसके बाद ये ऑर्थो के बारे में नहीं, ये हाँ ये ऑर्थो के बारे में था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये देखिए, लो इसका स्क्रीनशॉट, लो जल्दी जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन? डन के नहीं? पक्का? ठीक है। तो सर यही बात आपको पता होनी चाहिए। तो दो टाइप के ग्रुप्स आज मैंने आपको पढ़ा दिया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सी चीज थी जो मुझे आपको आज पढ़ानी थी। डन? पक्का? चलिए, तो सर फाइनली बस एक टॉपिक बचा है, एक टॉपिक। कौन सा टॉपिक बचा है? एक टॉपिक, और वो है अगला जो आपको कल पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद सीधे अपन आ जाएंगे MIQs MCQs पे। किस में आ जाएंगे? MIQs और MCQs पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको लगे रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए ना, अपन सबको देख लेंगे एक एक करके। आइट, सबको बोले तो झकास तरीके से। कौन से तरीके से? झकास तरीके से। बस यार करो यार, अगर नहीं करोगे ना तो फिर फंस जाओगे, फिर मुझसे बोलोगे यार सर बन नहीं रहा है यार, सर दिक्कत हो रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे ऐसे करने लगोगे फिर, ठीक है? तो अगर कोई भी डाउट हो बताइए, पहले तो मुझे कमेंट में ये बताएंगे ऑर्थो पैरा मेटा क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, और अगर सब कुछ बढ़िया तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए, और एक बार भाई लाइक शेयर जरूर हो जाए, और कमेंट में चमका लिखेंगे तो मजा सा आ जाएगा।
जल्दी 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 कमेंट में चमका लिखेंगे तो मजा सा आ जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी। कमेंट में अगर चमका लिखेंगे तो मजा सा आ जाएगा। एक तरफा बोले तो झकास तरीके से, कैसे तरीके से? झकास तरीके से, बिल्कुल एकदम बोले तो दम डम डम राइट, गजब। चलो तो बाकी अब मिलते हैं कल, नेक्स्ट लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर, एकदम फाड़ू लेक्चर होने वाला है कल का, कोई मिस नहीं करेगा। बस एक आध लेक्चर और बचा है, फिर MIQs MCQs, फिर आपका टॉपिक खत्म, लास्ट चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। और बाकी तो अपन लगे ही हैं लाइव में, तो दे बम बम पढ़ाने में एकदम फुल तेजी में, तो इसीलिए पूरे तरीके से बस पढ़ते चलिए, करते चलिए, कोई भी दिक्कत आए बताते चलिए, अपन सबको देख लेंगे, A1 तरीके से देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ये बताइए। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट बेंच पूरे तरीके से आपके पीछे लगाए। CBSE और दिल्ली बोर्ड ये इंग्लिश मीडियम बोर्ड के अंदर करवाया जाता है। फिर अगर हिंदी मीडियम में देखें तो CBSE के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश ये भी करवाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दबा के लाइक शेयर करेंगे, और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, कल आके तैयार रहिएगा और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और फटाफट इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है? तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।